हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। और दोस्तों, डेली की तरह आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ लेके। और आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का मतलब 10वां सेशन है। और इसमें हम आज फिर से 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो बार बार पूछते हो कि मैम एमपी हाई कोर्ट की वैकेंसी कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो में आपको बोला था कि या तो मई में आ जाएगी, और नहीं आएगी तो फिर आपकी जुलाई में आएगी। तो आप जुलाई तक का वेट करें, जुलाई में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा आप वेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम मिलता है। 1 मंथ के बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, और उसके बाद 1 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाती है, और उसके बाद आपको लगभग 15 डेज का समय और मिलता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए 45 दिन का आपको समय मिलेगा। उसमें आप कितना पढ़ लोगे, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और बार बार ये पूछना कि मैम वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, तो उसका एक ही आंसर है कि आप जुलाई का वेट कर लीजिए। जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज। डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन 1 कैरेक्टर, ऑप्शन 2 बाइट, ऑप्शन 3 बिट एंड ऑप्शन 4 है आपका टेक्स्ट। तो डिजिटल सिस्टम यानी जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, जहाँ पर डाटा सेव किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो वो होती है आपकी बिट। बिट आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे भी कि आप जिसका कि फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन 2 मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन 3 कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन 4 है आपका डिस्क ड्राइव। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, और ये अलग से एक पार्ट होता है, सीपीयू के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन अ हार्ड डिस्क इज। हार्ड डिस्क में प्रत्येक क्षेत्र का आकार कितना होता है, या प्रत्येक सेक्टर का आकार कितना होता है? तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो सेक्टर होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है, जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है, और डाटा को स्टोर सेक्टर्स में ही किया जाता है। तो उसका जो आकार होता है वो कितना होता है? ऑप्शन 1 512 बाइट्स, ऑप्शन 2 1024 बाइट्स, ऑप्शन 3 256 बाइट्स एंड ऑप्शन 4 128 बाइट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 512 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्लैंक व्हेन इंस्टॉल्ड, या ये इंस्टॉल्ड लिखना था, इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर अलाउज यू टू relay a live video of yourself to a friend while you chat with him and online। एक मतलब क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो आप उसे ऑनलाइन चैट करते समय अपने आप को एक दोस्त को लाइव वीडियो रिले करने की अनुमति देते हैं। मतलब चैट के साथ आप वीडियो भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा आप वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं? तो ऑप्शन 1 है आपका प्रिंटर, ऑप्शन 2 स्कैनर, ऑप्शन 3 माइक्रोफोन एंड ऑप्शन 4 वेब कैम। तो आंसर हो जाएगा आपका वेब कैम, क्योंकि कंप्यूटर में यदि आपको वीडियो कॉलिंग करनी है तो आपके पास वेब कैम होना चाहिए। लैपटॉप में आपको ऑलरेडी इनबिल्ट एक कैमरा आता है, तो उसमें आपको अलग से ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर इंस्टॉल्ड लिखना था, यहाँ टू रिले होना था, तो ये मतलब इन मिस्टेक्स को मैं सही करवा दूँगी, और उसके बाद आपकी PDF फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 लेजर, ऑप्शन 2 थर्मल, ऑप्शन 3 इंकजेट एंड ऑप्शन 4 ऑटोमेटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटिक। इसके अलावा जो 3 है, लेजर, थर्मल एंड इंकजेट, ये प्रिंटर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 blank contains command for opening, saving, printing and closing a file। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने और बंद करने के लिए
इनमें से किस बंद करने के लिए किस में कमांड शामिल होते हैं? मतलब ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, ये कमांड्स किन में होते हैं आपके? ऑप्शन 1 होम, ऑप्शन 2 फाइल, ऑप्शन 3 व्यू एंड ऑप्शन 4 इंसर्ट। तो ये सभी ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? फाइल मेन्यू में। फाइल में जब आप जाएंगे तो आपको ओपन करने, सेव करने, प्रिंट करने के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ब्लैंक आर हाईली पोर्टेबल डिवाइसेस दैट सपोर्ट द यूज ऑफ अ स्टाइलिस और पेन टू इनपुट कमांड्स एंड डाटा। मतलब क्या उच्च पोर्टेबल डिवाइस हैं जो इनपुट कमांड और डाटा के लिए स्टाइलिस या पेन के उपयोग का समर्थन करते हैं? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें आप किसका स्टाइलिस और पेन का यूज कर सकते हैं? ऑप्शन 1 नोटबुक्स, ऑप्शन 2 लैपटॉप, ऑप्शन 3 डेस्कटॉप एंड ऑप्शन 4 टैबलेट पीसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका टैबलेट पीसी, क्योंकि टैबलेट्स होते हैं जो वो टच स्क्रीन होते हैं और टच स्क्रीन में उनके साथ आपको स्टाइलिस या पेन दिया जाता है जिससे आप उनका वो टचेस के द्वारा आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका टैबलेट पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी। एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है? कोल्ड बूट मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जब आप बंद लैपटॉप या बंद पीसी को आप स्टार्ट करते हो तो वो आपका कोल्ड बूट कहलाता है। और कोल्ड बूट करने के लिए जिस डिस्क का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 सेटअप डिस्क, ऑप्शन 2 सिस्टम डिस्क, ऑप्शन 3 डायग्नोस्टिक डिस्क एंड ऑप्शन 4 आपका प्रोग्राम डिस्क। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सिस्टम डिस्क। सिस्टम डिस्क का यूज करके ही आप किसी पीसी को कोल्ड बूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। किस मेमोरी को सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा गया है? तो अभी परसों का वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीपीयू होता है वो डाटा कहाँ से लेता है? वो रजिस्टर से लेता है। मतलब सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर्स होते हैं जो एक प्रकार की मेमोरी ही होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है, काफ़ी महंगी आती है और वो उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। उसके बाद कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको सीपीयू मुख्य मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी है उसको बताना है। ऑप्शन 1 कैच, ऑप्शन 2 स्टैटिक, ऑप्शन 3 डायनेमिक एंड ऑप्शन 4 रोम। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर के बाद जो मेमोरी होती है, जो रजिस्टर होता है वो कैश मेमोरी से डाटा लेता है और सीपीयू होता है वो रजिस्टर से डाटा लेता है। तो जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो मेमोरी होती है वो क्या होती है? आपकी कैश मेमोरी। यहाँ पर अगर ऑप्शन रजिस्टर होता तो आप रजिस्टर भी क्लिक कर सकते थे और कैश मेमोरी है तो आप कैश मेमोरी को क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच फंक्शन कन्वर्ट्स एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करता है? ऑक्टल संख्या क्या होती है? जिसका बेस 8 होता है एंड डेसिमल क्या होती है? जिसका बेस 10 होता है। ऑप्शन 1 आपका OCT2 DEC फंक्शन, ऑप्शन 2 OCT-TO मतलब 2 DEC फंक्शन, ऑप्शन 3 O2D फंक्शन एंड ऑप्शन 4 O2D फंक्शन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 OCT2 DEC फंक्शन। इसके द्वारा इस कमांड का जब आप यूज करेंगे तो आप ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट डज द टर्म VPN मीन। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में VPN शब्द का क्या अर्थ है? मतलब VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन 1 वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क, ऑप्शन 2 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन 3 वैलिड प्राइवेट नेटवर्क एंड ऑप्शन 4 वर्चुअल पोर्टल नेटवर्क। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इनमें समझने वाला तो कुछ नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा कि VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सिंपल होते हैं, आराम से याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ कंप्यूटर लेयर दैट स्टैंड्स बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आने वाली कंप्यूटर लेयर का क्या नाम है? ऑप्शन 1 हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन 2 ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन 4 सिस्टम एनवायरनमेंट। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब आप कहोगे कि ये कहाँ से लेयर हो गई, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने का जो काम होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो इस तरीके से जो लेयर होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में वो होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव बैकअप फाइल क्रिएटेड बाय विंडोज बैकअप यूटिलिटी। विंडोज बैकअप यूटिलिटी द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल को सहेजने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। मतलब बैकअप क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो बैकअप यूटिलिटी द्वारा जो फाइल्स बनाई जाती हैं बैकअप के लिए उनका आपको एक्सटेंशन बताना है। ऑप्शन 1 .bkpf, ऑप्शन 2 .bkx, ऑप्शन 3 .bkf एंड ऑप्शन 4 आपका .bkfp। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 .bkf। bkf क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है बैकअप यूटिलिटी का, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, बैकअप फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच OSI लेयर प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। कौन सी OSI लेयर वितरित सूचना सेवाएं प्रदान करती है। ऑप्शन 1 फिजिकल लेयर, ऑप्शन 2 एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन 3 सेशन लेयर एंड ऑप्शन 4 डाटा लिंक लेयर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, ये वित्तीय सूचनाएं प्रदान करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपको प्रदान करती है। OSI जो मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, उनके बारे में भी मैं आपको एक दिन पूरे अच्छे से बता दूंगी, जिससे आपको ये लेयर्स वाली प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन 1 गूगल, ऑप्शन 2 याहू, ऑप्शन 3 एक्साइट एंड ऑप्शन 4 सफारी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सफारी, क्योंकि गूगल, याहू एंड एक्साइट तीनों क्या हैं, तीनों सर्च इंजन है, लेकिन जो सफारी है वो एक ब्राउज़र है। तो सफारी आपका आंसर नहीं, सफारी आपका आंसर हो जाएगा और यह एक सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों डेली की तरह आज भी हमने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और मतलब इसी उससे मैं आपको ये क्वेश्चंस बताती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका कोई भी MP गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपका इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस इसी लेवल के आते हैं, नॉर्मल लेवल आपका नहीं आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके कोई फ्रेंड को ज़रूरत है तो आप उसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।